दोस्तों, मैंने प्रियंका चोपड़ा जोनस की किताब अनफिनिश्ड को फिनिश कर दिया है। ये मेरी पहली किताब की समीक्षा है। कोई नियम पालन नहीं करते हुए दिल से ये समीक्षा की है। जरूर बताइएगा आपको पसंद आई या नहीं। इस किताब को मैंने 2 सिटिंग्स में पढ़ा है। एक्चुअली इसका कारण यह है कि मेरे एयरपॉड्स की बैटरी खत्म हो गई थी। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इस किताब को पढ़िए। आप बिल्कुल इस किताब को मत पढ़िए, बल्कि आप इस किताब को सुनिए, क्योंकि मैंने इसे ऑडिबल ऐप में सुना है। आपको 8.5 घंटे का समय लगेगा, तो मेरी तरह आप भी घर के काम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस किताब को प्रियंका चोपड़ा जोनस ने खुद अपनी आवाज में पढ़ा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके कान में अपनी कहानियां वो फुसफुसा रही हैं। आपका मन किताब सुनने में ज्यादा लगने लगेगा। प्रियंका की आवाज और उनका उच्चारण दोनों एकदम उम्दा और अमेरिकन हैं। मैंने इस किताब को अंग्रेजी में सुना है, तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है या नहीं। आइए देखें कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या है। ये एक संस्मरण है और मुझे लगता है कि प्रियंका ने इसे पूरे दिल से लिखा है। इसमें 11 दिलचस्प चैप्टर्स हैं, जिनकी शुरुआत फेमस लोगों के कोट से शुरू की है। प्रियंका को ब्रूस ली की बी लाइक वाटर फिलॉसफी और खलील जिब्रान की फिलोसॉफिकल मैरिज पोएम पसंद है, और ये उनके जीवन की फिलॉसफी को दर्शाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे भी ये दोनों फेवरेट्स हैं। प्रियंका अपने बचपन की यादों के सहारे आपको कभी आर्मी प्लेन में ले जाएंगी और कभी मारुति वैन की डिक्की में कजिन्स के साथ वेकेशन मनाने। ये सब पढ़ के आपको प्रियंका का बचपन अपने जैसा ही लगेगा। वह अपने माता पिता की सुंदर रिश्तों के बारे में बात करती हैं। उनके माता पिता बच्चों के सामने कभी नहीं लड़े, और मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है, जिससे प्रियंका को आत्मविश्वास मिला। सेना में रहने के कारण बार बार ट्रांसफर्स होते थे, नई जगहों पर एडजस्ट करना पड़ता था। उनके पिता ने बचपन में ही प्रियंका को यह समझाया कि नई जगह में हम साफ स्लेट के साथ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने खराब नंबर एग्जाम्स के या बुरी यादों को भूल सकते हैं। जीवन में जो चाहें वो नए स्थान पे जाके बन सकते हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि इस सीख से रेजिलियंस बढ़ता है, और जब प्रियंका यूएस गई तो उनको इसका फायदा मिला। वैसे उन्हें कम उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, और उनकी माँ की दूरदर्शिता का कमाल है कि उन्होंने पीसी को यूएस में पढ़ने की योजना जो बनाई, वह मुश्किल से जब 14 साल की थी तब, और वह अपनी मौसी और मामू के साथ 3 साल तक अमेरिका में लगातार रही। अपने माता पिता से वो 3 साल बाद मिली, जब वो 16 साल की उम्र में भारत लौटी। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या आपके और मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जहां हम 3-4 साल के लिए बैकपैक करके जा सकते हैं? हैं तो बहुत अच्छा, बहुत भाग्यवान हैं आप, और अगर नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे रिश्ते बने। प्रियंका जैसी फैमिली हर किसी को मिले। हम में से ज्यादातर लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही विदेश जाने की सोचते हैं। पीसी की स्कूल शिक्षा का जो निर्णय उसकी माँ के द्वारा लिया गया था, मुझे लगता है यही कारण था। अमेरिकन एक्सेंट आते ही प्रियंका को मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला। क्यूडोस टू मधु मालती जी फॉर हर फोरसाइटेडनेस। अमेरिकन स्कूल्स में प्रियंका को अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हुए। किताब में पढ़िए कि मैश पोटैटोज की क्या कहानी है, बस ट्रैवल में क्या होता था, घरेलू कामकाज वो क्या करती थी, उनकी दोस्ती और बॉयफ्रेंड्स के बारे में। उन्होंने बुलिंग के बारे में भी बताया है, और बुलिंग के कारण ही वो भारत वापस आ गई। उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। जब अमेरिका गई थी तो वहाँ लगभग अव्वल आती थी, और वापस आई तो पढ़ाई में ज़रा उनको दिक्कत होने लगी, लेकिन उसी समय वो मिस इंडिया वर्ल्ड बन गई, और इसका श्रेय उनके भाई को जाता है, क्योंकि वो फॉर्म उनके भाई ने और उनकी माताजी ने उन्हें बिना बताए भरा था। फिल्मी करियर और मिस इंडिया का दौर जो है वो हमारे सामने हुआ था। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रियंका ने भी इन बातों को 2 चैप्टर्स में निपटा दिया है, जो एक बहुत बड़ा फैसला रहा। वरना वो पूरी किताब में बॉलीवुड के बारे में लिखती और आप दिलचस्पी से पढ़ते, लेकिन आप कुछ मैसेज नहीं पाते उनसे। ये एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बॉलीवुड में उनकी एंट्री काफी ऑर्गेनिक थी, और उनकी सफलताओं और असफलताओं में उनकी हिस्सेदारी थी। उन्होंने अपने पब्लिक फिगर बॉयफ्रेंड्स का नाम का खुलासा नहीं किया है, जो काफी सभ्यता की निशानी है,
लेकिन उन्होंने यह भी साझा किया है कि बॉलीवुड में कभी कभी वो बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। उन्होंने अपने नोज जॉब के बारे में भी बात की है, जो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि उन्होंने खुद को प्लास्टिक प्रियंका कह डाला इस किताब में। ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप उन्हें दोषी नहीं मानेंगे, बल्कि आप ये समझेंगे कि एक नए चेहरे को स्वीकार करना कैसा होता है और उनका वजह क्या थी नोज जॉब कराने की, उसको समझाया है। प्रियंका अपनी शादी से पहले अमेरिका में किराए के घरों में रहती थी। उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम के फेलियर की बात भी की है और भारतीय फिल्म उद्योग में नंबर 1 होने के बाद फिर से अमेरिका में जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की पूरी जानकारी, पूरी जर्नी के बारे में बताया है, जो काफ़ी बढ़िया लेसन है। मुझे ये हिस्सा काफ़ी दिलचस्प लगा। प्रियंका का मानना है कि जगह बदलने से आपका जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और एक व्यक्ति के रूप में आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि परिवर्तन के साथ आप विभिन्न संस्कृतियों को सीखते हैं, भिन्न सोच वाले लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के भोजन और परिदृश्य की विविधता से अवगत होते हैं। हिंदी ज़रा कठिन हो गई क्या? खैर, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु की बात की है और बहुत भावुक हो जाती हैं। उसमें आप रॉन्ग डायग्नोसिस के बारे में समझेंगे, दुख से निपटने के उनके तरीके को समझेंगे। हाँ, उनके टैटू के बारे में उन्होंने बात की है, जो उनके पापा की हैंडराइटिंग में है। निक जोनास से उनकी मुलाकात कब हुई, वो लम्हा जिसमें उन्होंने ये समझा कि निक ही उनके लाइफ पार्टनर होंगे, और उनकी लव स्टोरी, ग्रैंड शादी। हाँ, ऑडिबल में पिक्चर्स नहीं देखी, शायद किताब में ये तस्वीरें हों, पर पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया में काफ़ी देख डाली थी। दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट्स देने में प्रियंका ने दिल खोल के सबको थैंक्स कर दिया है। सारे रिश्तेदार, कजन्स, चोपड़ा फैमिली, अखौरी फैमिली, हॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी लोग। लगता है प्रियंका को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत है, जो एक बहुत अच्छी आदत है। यहाँ आपको एक बार परिणीति का नाम सुनाई देगा। जब से लॉकडाउन लगा, सभी लोग आत्मनिरीक्षण करने लगे हैं। मुझे लगता है प्रियंका ने भी यही समझते हुए ये किताब लिख डाली है, जो बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। और ये किताब एक दोस्त से हार्ट टू हार्ट बात करने का एहसास दिलाएगी। जो मुझे इस किताब में सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था जीवन भर परिवार का समर्थन और प्रोत्साहन, जिसने उन्हें बरेली की एक छोटी सी लड़की से प्रियंका चोपड़ा जोनास बना दिया। उनके माता पिता ने प्रियंका को जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने में उसका साथ हर समय निभाया, यहाँ तक कि अपना घर और बिजनेस तक बदल दिया। और कम उम्र से ही, मतलब किंडरगार्टन की उम्र से ही, प्रियंका को ये आज़ादी थी कि वो खुद को व्यक्त करें। उनकी बातों को सुना जाता था और मौका दिया जाता था, और शुरू से ही उनके अधिकार का समर्थन भी किया जाता था। उनकी सफलताओं को सेलिब्रेट किया जाता था और फेलियर्स के लिए बैकअप प्लान बनाए जाते थे। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने एक ग्लोबल सिटीजन की तरह बात करी है, कुछ फिलैंथ्रोफी कामों का जिक्र किया है, और एक ग्लोबल सिटीजन होते हम सबको न्योता दिया है कि हमें जीवन में दुखी लोगों की तरफ देखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और जो बन पड़े वो करना चाहिए। और मुझे इस किताब की ये बात सबसे खूबसूरत लगी, क्योंकि एक ग्लोबल लीडर जब इस तरह का आह्वान करते हैं तो हर तरह के लोग पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। खुशी है प्रियंका चोपड़ा ऐसी शक्तिशाली ग्लोबल वुमेन लीडर, महिला नेता बन गई हैं, जो खामियों को स्वीकार करती हैं और रूढ़ियों को तोड़ती हैं। इस किताब को अपनी आवाज़ में पढ़ने के लिए थैंक्स प्रियंका। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समीक्षा पसंद आई होगी। मेरे चैनल जूही शुक्ला को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अलविदा दोस्तों, नमस्कार।